आप इसको लगा दें माइक पे। बेटा तुम बोलो। जहांगीर भाई ये थोड़ा सा भाई को पीछे कैमरे हैं मौजूद है, कैमरे को थोड़ा लग जाने इधर आ जाए, मोबाइल वाले के दोस्त इधर आ जाए, बैठ जाए। एक मिनट, कैमरा है ना पर ओके भाई बताइएगा। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आप जानते हैं कि आज सीनियर सहाफ़ी ARY के न्यूज़ हेड इमाद यूसुफ साहब के ख़िलाफ़ एक ऐसे केस में फ़र्द जुर्म ऐद करने के लिए उन्हें बुलाया गया था कि जो पाकिस्तान के सहाफ़ती और अदालती तारीख़ में पहला मौका था कि किसी तज्ज़िये की बुनियाद पर, किसी ख़बर की बुनियाद पर, किसी जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ ऐसे मुकदमे में फ़र्द जुर्म ऐद हो रही थी जिसमें उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। इसलिए आज पूरे पाकिस्तान के मीडिया वर्कर और जर्नलिस्ट इस तशवीश में मुब्तला थे कि अभी हमें अरशद शरीफ शहीद का गम नहीं भूला, अभी हम उसके दुख से बाहर नहीं निकले, तो एक और ऐसा मुकदमा हमारे गले में फिट किया जा रहा है कि जिसकी पादाश में सजाए मौत हो सकती है। पाकिस्तान भर से मुझे जो पैगामात मौसूल हो रहे थे, जो जर्नलिस्ट किसी भी इदारे में काम करते हैं, कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसके जर्नलिस्टों की जानिब से ये पैगाम नहीं दिया गया कि ये फंदा अगर इमाद यूसुफ के गले में डाला जाता है तो ये फंदा इमाद यूसुफ के गले पर नहीं होगा, ये पाकिस्तान के मीडिया के गले पर होगा। आज मैंने ऑनरेबल जज साहब की खिदमत में भी ये गुजारिश की थी कि इस्लामाबाद पुलिस ने इस केस को आम रूटीन केस के तौर पर डील किया है। मैंने बताया कि हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास खुद गए, उन्हें बताया कि भाई ये कोई कत्ल का केस नहीं है, ये चोरी या डकैती का केस नहीं है, ये पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट के खिलाफ अपनी नौइयत का पहला मुकदमा है जिसने प्रेसिडेंट बनना है, मिसाल बनना है आइंदा के लिए। अगर आज एक जर्नलिस्ट के खिलाफ ऐसे मुकदमे में फ़र्द जुर्म ऐद हो जाती है जिसमें सजाए मौत या उम्र कैद हो सकती है, तो कल ये फंदा किसी दूसरे रिपोर्टर के गले में आ सकता है, किसी सब एडिटर के गले में आ सकता है, किसी कंट्रोलर न्यूज़ के गले में आ सकता है, किसी न्यूज़ एंकर या एंकर पर्सन के गले में आ सकता है। तो इसलिए इस केस को देखने के लिए आप, क्योंकि क्रिमिनल केस के एक्सपर्ट तो हो सकते हैं लेकिन मीडिया के हवाले से आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आप पाकिस्तान के कोई टॉप लेवल के 4-5 मीडिया के लोगों को बुला लें, उनके सामने यह सारा केस रखें, उनकी ओपिनियन ले लें कि क्या इसमें इमाद यूसुफ का कोई कसूर निकलता है, क्या इसमें न्यूज़ एंकर का कोई कसूर बनता है। अगर वो लोग कह दें आपको, हमें कसूरवार ठहरा दें, तो हम ये बात मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी है कि इस्लामाबाद में बम धमाकों के केसेस साल हा साल से इस्लामाबाद के थानों में मौजूद हैं। किसी मुकदमे का चालान इतनी सूरत के साथ F-16 की स्पीड से कभी अदालत में नहीं भेजा गया। इस्लामाबाद में रूनमा होने वाले बड़ी बड़ी डकैतियों के, दहशतगर्दी की फाइलें साल हा साल से इस्लामाबाद के थानों की अलमारियां भरी पड़ी हैं। अदालतें नोटिस पे नोटिस देती हैं कि चालान पेश करें, चालान पेश करें।
लेकिन उनका चालान तो पेश नहीं किया जाता। लेकिन इस केस में जिसमें एक जर्नलिस्ट के गले में फंदा फिट किया जा रहा है, हमें अपने इस इमाद यूसुफ के उस प्रोफेशन के हवाले से आज भी मैं कहना चाहता हूं, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात, मैं उनके पास भी गया था कि हमें महसूस होता है कि आपकी हुकूमत के प्रेशर पर इस्लामाबाद की पुलिस की दौड़ें लगी हुई है कि हम किस तरह जल्द अज जल्द ये केस लेकर अदालत में जाएं और इमाद यूसुफ के गले में ये फंदा फिट कर सके। लेकिन बहरहाल वक्त के साथ साथ बहुत से फैसले होंगे, हुकूमतें आने यानी चीज़ है, हम भी इधर हैं, हुकूमत भी इधर है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इधर है। मेरी आज फिर अदालत से भी हमने रिक्वेस्ट की, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि अदालत ने मौका दिया। मैं आज के इस फोरम से पाकिस्तान की आला अदलिया से अपील करना चाहता हूं, पाकिस्तान की हुकूमत से अपील करना चाहता हूं, अदालत का मामला हमारा बाद में शुरू होगा, खुदारा हमें इस्लामाबाद पुलिस के हाथों इंसाफ दिलाया जाए। इमाद यूसुफ के साथ जो ज्यादती इस्लामाबाद पुलिस कर रही है, हमें इस्लामाबाद पुलिस इमाद यूसुफ के गले में जो फंदा फिट करना चाहती है उसे बचाया जाए और आला अदालतें इस्लामाबाद पुलिस को हुक्म करें कि वो इमाद यूसुफ के हवाले से इंसाफ के तकाजे पूरे करें। बाकी जो अंदर लीगल कार्रवाई हुई वो अभी हमारे वकील साहब बताएंगे। थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जहांगीर भी थोड़ा वो कैमरा पीछे भाईजान, कैमरा है, ओके चलें। थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया सबसे पहले इमाद यूसुफ साहब का दैट ही हैज़ रिपोज्ड ट्रस्ट, और हम प्रोफेशनली उनको रिप्रेजेंट करना आज से शुरू किया है। प्रोफेशनली और लीगली मैं एक बात कहूँगा कि क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डे वन से जिस प्रिंसिपल चलती है वो ये प्रिंसिपल है कि एक्यूज्ड इज़ ऑलवेज इनोसेंट अनलेस डिक्लेयर्ड गिल्टी बाय द कोर्ट। सरप्राइजिंगली जितना भी CRPC ने प्रोसीजरल लॉ और एविडेंस की कलेक्शन का लॉ डेवलप किया, मैं बहुत कीनली मैं फ़ाइल से गो थ्रू हुआ। दिस इज़ वन ऑफ दी आई थिंक सो एक्सेप्शनल, एक ऐसा केस है जो अमाद साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, इज़ माई क्लाइंट, जिसमें देयर इज़ आ फ़ोटो कॉपी, एक प्रिंट हुआ एक पेज है और उसके फेस के ऊपर इमाद यूसुफ साहब का नाम लिखा हुआ है। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि हाउ दिस डॉक्यूमेंट कैन बी फाइल ऑफ पार्ट ऑफ द फाइल, पुलिस फाइल का हिस्सा कैसे बन सकता है। आई एम सरप्राइज्ड कि वो डॉक्यूमेंट अदालत में कैसे पेश हो सकता है। आई एम सरप्राइज्ड कि वो डॉक्यूमेंट अटेस्ट कैसे होगा। एंड देन आई एम सरप्राइज्ड कि वो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल एविडेंस की कैटेगरी में कैसे आएगा। एंड देन आई एम सरप्राइज्ड कि वो जो डॉक्यूमेंट है उसको एक डॉक्यूमेंट, प्रूव्ड डॉक्यूमेंट और एडमिसिबल डॉक्यूमेंट कैसे तसव्वुर किया जाएगा। इस पूरी चीज़ के हवाले से जितना भी लॉ डेवलप हुआ, अब उसमें इतने इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स आ गए हैं कि बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर अदालत ने, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये देखना है कि वो कौन सा एविडेंस है, आया वो एडमिसिबल है भी है कि नहीं, जिसकी बेस के ऊपर केस को डेवलप किया गया है। तो वी हैव स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। अल्लाह ताला करम फरमाएगा। आई एम सो डिटर्मिन्ड कि जो एविडेंस इस वक्त तक मैंने देखी है फ़ाइल में, दैट एविडेंस हैज़ नो रूट्स, उनका कोई स्ट्रेंथ नहीं है, वो एडमिसिबल की कैटेगरी में भी नहीं आते हैं। और वी आर गोइंग टू एजिटेट दीज ऑल पॉइंट्स बिफोर द कोर्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह ताला करम फरमाएगा। मैं ज़रूर ये कहूँगा, बीइंग प्रोफेशनल लॉयर हमारा एक बहुत करीबी एक ताल्लुक़ होता है। हम अपनी आवाज़ के ज़रिए अदालतों को रिक्वेस्ट करते हैं, हम वहाँ तक पहुँचते हैं, और आप अपनी आवाज़ के ज़रिए पब्लिक को, लोगों को सच बताते हैं। तो वी गो लाइक टुगेदर, पैरेलल जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी ऐसी कदगन किसी सहाफ़ी के ऊपर, किसी भी गैर ज़रूरी, गैर आइनी जो कदगन है, वो पूरे मुआशरे की आवाज़ दबाने के मुतरादिफ है। तो वी आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट दिस केस इंशाल्लाह इन द कोर्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।